बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। बिल आखिर वो घड़ी आ गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनके अहदे पर उनका तकर्रुर कर दिया गया है। 27 तारीख को वो अपने ऑफिस का चार्ज संभाल लेंगे। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब को तरक्की देकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। वो डेजिग्नेट हैं और 29 तारीख से यानी 29 नवंबर से वो अपने अहदे का चार्ज संभाल लेंगे। ये दोनों तकर्रियाँ हो गई हैं और बिल आखिर ये तकर्री इसी हुकूमत के थ्रू हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये तकर्री की। सदर मुमलिकत ने आज सारा दिन गुजारने के बाद शाम में इस समरी के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर दस्तखत किए। पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी तलातुम बरपा था और इमरान खान साहब का टायरेट जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था, उसके ख़िलाफ़ था, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ था, वो उसका नुक्ता एक ही था और वो ये कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती। अब वो तैनाती आज हो चुकी है, लेकिन मसला ये है कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान कुछ सीख नहीं पाए हैं। यानी आज भी वो नई फ़ौजी क़यादत से कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं। उस पर बात ज़रूर होगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। जो तूफ़ान बदतमीज़ी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बर्पा किया गया पिछले 7-8 महीनों में, वो अपनी जगह मौजूद है। सर्विंग फ़ौजी अफसरान के ऊपर जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह से एक सियासी और पॉलिटिकल टायरेट का निशाना बनाया गया, वो हमारे सामने है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से इस तकर्री को जितना मुतनाज़ा वो बना सकते थे उन्होंने बनाने की कोशिश की। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यकसर तब्दील हुआ 15 अगस्त के बाद। सितंबर के पहले हफ्ते में वो क्यों तब्दील हुआ, किस वजह से तब्दील हुआ, इसके पीछे कुछ ऐसा तूफ़ान है जिसका शायद कोई सिरा बन नहीं पाया और वो तूफ़ान अपनी मौत आप मर गया। कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि कहीं छुपा हुआ है और शायद तारीख़ वो दोहराएगी ख़ुद को या याद करवाएगी कि पीछे क्या हो रहा था। यानी इमरान खान साहब कहते हैं गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी। ये फ़ैसला उन्होंने ये बात उन्होंने 15 अगस्त को कही। फिर इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ऐसा यू टर्न लिया जिसने सब के होश उड़ा दिए और आपने देखा उन्होंने मुतअद्दिद जलसों में क्या बात की। और यहाँ तक कि वो जो आउटगोइंग आर्मी चीफ़ है यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ताज्जुब की बात यह आज यही शख्सियात इन्हीं चेहरों के साथ जो नई फ़ौजी क़यादत है उसको मुबारकबाद पेश कर रही हैं। क्या आज कहने का दम हम है कि आपकी तैनाती हो गई लेकिन हम उसे कंट्रोवर्शियल बनाए रखेंगे अगले 3 साल तक? ये कहने के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए। ये वही शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पर जो पाकिस्तान की पूरी फ़ौजी क़यादत है उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जनाब इमरान खान की सरबराही में, और यहाँ तक के टॉक शोज़ के अंदर ऐसी ऐसी बातें कर दी जो कि हैरान कर देती थी सबको। अभी कुछ दिन पहले जनाब उस्मान डार जो कि पाकिस्तान इंसाफ के एक सरगर्म रुकन है, रहनुमा, क्या फरमा रहे थे, पता नहीं किसको ना कर दी और पता नहीं किसको मियाँ नवाज शरीफ साहब लगाना चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त तो वो लंदन में भी मौजूद नहीं है। उनके भाई शहबाज शरीफ अलबत्ता ज़रूर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को जो कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के हवाले से, सीनियरिटी के हवाले से सीनियर मोस्ट जनरल थे, 3 स्टार जनरल थे, उनको एलिवेट किया है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ डेजिग्नेट कर दिया गया है। इसी तरह साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब नंबर 2 पोजीशन पर थे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया गया है। पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कुछ लेने निकले थे, यानी नया इलेक्शन उसकी डेट, हुकूमत गिराना उसकी डेट और नए आर्मी चीफ की तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाना। अब तक तीनों महाजों पर बदतरीन शिकस्त का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इमरान खान साहब अब भी 26 तारीख को आ रहे हैं इस्लामाबाद, पिंडी खास तौर पर खैमा बस्ती बनाएंगे और क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उन्हें और उनकी हमारी कौम को मिल जाए हकीकी आज़ादी। उस हकीकी आज़ादी वो किसके गिर्द घूमती है ये भी अपनी जगह मौजूद है। जब मैंने कहा शुरू में कि इमरान खान साहब की जमात ने कुछ सीखा नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सीखा नहीं, उसकी वजह यह है कि आज भी जो एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को इंतखाबात के इंतकाद में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक़ को तस्लीम किया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है और वो आर्मी चीफ से ये उम्मीद कर रहे हैं। असद उमर साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट की, कुछ घंटे पहले ट्वीट की और उन्होंने भी यही कहा। अब ये मुमकिन है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से नई होने वाली फ़ौजी क़यादत को, नई आने वाली फ़ौजी क़यादत को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश की, एक तासुर उन्होंने कायम किया। अब वो उससे ना पीछे हट सकते हैं, ना वो इस तरह की आज अब उनके लोग या उनके बहुत से जो रफ़क़ा हैं वो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने बयानात से फिर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड के ऊपर है। इसी को हम डिस्कस करेंगे और क्या किसी भी तरह की कोई सियासी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर
दोबारा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ देखा जाना चाहिए, किसी को देखना चाहिए या उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो सियासी मसाइल को हल करें? उसी तरह हुकूमत पर भी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो सियासी अगर कोई मसला है या डेडलॉक है तो उसे हल करे। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद हुसैन साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनका कॉलम हम पढ़ते हैं, उनके तज्ज़िया हम पढ़ते हैं। उनका कॉलम रिसेंटली भी आया चैलेंजेस के हवाले से, नई फौजी क़यादत के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं आसमा शराइज़ साहिबा, बहुत काबिल हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, सबसे पहले मैं मुबारकबाद हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा प्राइड है और ज़ाहिर बात है जब उसके अंदर अच्छी और मुस्बत तब्दीलियाँ होती हैं, नई कमांड आती है तो बहुत भी लग जाती हैं। लेकिन सबसे पहले इशू ये है कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी क्राइसिस मौजूद है। एक जमात जो कि बहुत बड़ी जमात है, मकबूल भी है, उसके लीडर सड़कों पर हैं और अब 26 को वो इस्लामाबाद पिंडी भी आ रहे हैं। उनकी डिमांड अब ये है कि एक तो वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो शायद पता नहीं आप उन्हें दिलवा पाएँ या नहीं, लेकिन इलेक्शन की डेट वो यकीनी तौर पर आपसे चाह रहे हैं और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि इवन नए आने वाली जो फ़ौजी क़यादत है वो भी इस सिलसिले में मदद दे। तो क्या आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर आप के अंदर किसी सालिस को बैठना ज़रूरी है या आप सब आपस में मामलात को हल कर सकते हैं? मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का जो आइनी इख्तियार था वो एक आइनी और कानूनी तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज किया और ये जो दो बड़ी हसास अपॉइंटमेंट्स हैं ये कामयाबी से पूरी तरह उस पर अमल दरामद हो गया। देखिए, मैं इस पे आपसे बड़ा बादब इख्तलाफ करूँगा। देखिए, बहरान सिर्फ उन 100 मीटर में है जहाँ ये फसादी फितना जो है वो सड़क के ऊपर मौजूद होता है। उसके अलावा पूरा मुल्क पुरअमन है। अच्छा। लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं वहाँ एक मामूल की ज़िंदगी जारी है। अच्छा। तो ये जमहूरियत में अगर कोई सियासी जमात सड़क पर आके प्रोटेस्ट करना चाहती है तो ये बहरान नहीं है। बहरान इमरान खान ने तब पैदा किया था जब वो तशद्दुद की धमकियां देते थे। तब वो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह हमलावर होंगे कैपिटल के ऊपर। और ये आपके नाज़रीन को अगर भूल गया हो तो मैं याद करा दूं कि 2016 में इन्हीं दिनों में ये खैबर पख्तूनख्वा से बाकायदा मुसल्लह होकर हमलावर हुए थे इस्लामाबाद के ऊपर। तब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मौजूद थे अपने मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पे। तो इनका एक रिकॉर्ड है तशद्दुद का, पार्लियामान के जंगले तोड़ने का, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ने का, ज़दोकोब करने का, पाकिस्तान टेलीविज़न पर डंडे लेकर कब्जे करने का। तो जब वो कोई सियासी जमात तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने का इंदिया देती है तब ज़रूर एक बहरान पैदा होता है। अदरवाइज़ वो आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। और चूँकि अब एक सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा तौर पे एक जजमेंट है फैज़ाबाद धरने के ऊपर, तो अगर इमरान खान उन हदूद कयूद में रहते हुए इस्लामाबाद आके बैठना चाहते हैं, हम पर तनकीद करना चाहते हैं, जरूर करें। और ये कोई बहरान नहीं है, ये जमहूरियतों में होता है और होना चाहिए। और हमें उनकी डिमांड तो पुरअमन रहेगा और इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल महफूज है। खुर्रम साहब, लेकिन सियासी मसाइल या सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन भी अच्छी बात है, तमाम सियासतदानों ने मिलकर ही करना होता है और अच्छी बात है मिलकर ही करें। लेकिन क्या एक दफ़ा फिर अब चूँकि ये मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, तैनातियाँ हो गई हैं और प्रोफेशनल इदारा है वो अपने मामलात खुद देखेगा। मसला ये है कि सियासी मसला अभी भी कॉन्फ्लिक्ट एक मौजूद है। इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं, आप उस वक्त उस पर बात करने के लिए एक हद तक तैयार है, लेकिन आप कहते हैं शराइत के साथ आप किसी भी डायलॉग में नहीं बैठेंगे। सवाल यह है कि क्या आप ये जो एक कैफियत है इसको दूर करने में कोई आप किरदार अदा करेंगे, कोई थोड़े से ज़्यादा प्रोएक्टिव होंगे, कोई थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इमरान खान साहब से गुफ्तगू करना चाहेंगे, या अब भी आप समझते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती? देखिए, पार्लियामान कौमी असेंबली से तो वो भागे हैं ना, हम तो नहीं भागे। हमने तो नहीं कहा कि आप छोड़कर जाएं, वो खुद छोड़कर गए हैं। तो लिहाजा एक फोरम तो उन्होंने खुद छोड़ दिया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बहरहाल वो उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिन्हें वो चोर कहते हैं, गद्दार कहते हैं। तो सेनेट में बहरहाल हमारे भी चूंकि तमाम पीडीएम की जमातों के अरकान मौजूद हैं, तो सेनेट एक रास्ता हो सकता है आपस में बात करने का, क्योंकि मेंबरान एक दूसरे के साथ बैठे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
देखिए, इंटरेक्शन में और आपस में गुफ्तगू करने में हमें कोई आर नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि जो धमकी के जरिए वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन लूंगा, या वो कहते हैं कि जी कोई तीसरा इदारा इंटरवीन करे मुझे इलेक्शन दिलाने के लिए, ये जो सारी जद्दोजहद हम कर रहे हैं की है 1999 के बाद से, वो जद्दोजहद ये है कि ये जो सियासी मामलात हैं एक दूसरे के साथ बाहमी एहतराम के जरिए हमने हल करने हैं। आपको मालूम है 2008 के बाद से 18वीं तरमीम हुई, नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ, सीपैक हुआ, बहुत बड़े बड़े सर को बात करके हमने हल किए। आप भी कहते हैं हमने बात नहीं माननी सर, आप भी कहते हैं ना बात के ऊपर बजिद है, तो फिर हम कैसे बात कर सर? बट आप भी कहते हैं ना कि आप भी कहते हैं कि हमने इमरान खान की बात नहीं माननी, शर्तों के साथ हम बात नहीं मानेंगे या बैठेंगे नहीं। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन चाहते हैं वो, और इलेक्शन कौम की भी आवाज़ है क्योंकि कौम ने उन्हें बड़ा भारी मैंडेट दिया है। यानी जो बाई इलेक्शन हुए हैं इमरान खान साहब की जमात को या उनको भरपूर कामयाबी हासिल हुई है, उसके बेसिस पे इमरान खान साहब कहते हैं को हवा में बैठे हुए नहीं कह रहे। मुनीफ साहब देखिए, नहीं, मैं भी हवा में बैठा हुआ नहीं कह रहा। पार्लियामान में इस वक्त जिन जमातों की हुकूमत है, 2018 का जो के आम इंतखाबात थे उसमें इन जमातों के 68% वोट थे जी, 31 कुछ फीसद तहरीक इंसाफ के वोट थे। तो हम पाकिस्तान के अवाम की 2/3 की भरपूर मुंतखब नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे पास भी पूरा मैंडेट है 2/3 पाकिस्तान के अवाम का। तो ये कहना है कि जी सिर्फ इनके बाद अगर इन्होंने चंद बाई इलेक्शन जीते हैं, इससे ज्यादा हमने इनकी हुकूमत के दौरान बिल्कुल जीते बाई इलेक्शन, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो अगर ये कहते हैं ना कि जी आज एक शख्स बैठ, देखिए मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि कोई शख्स चंद बाई इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पर हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकता। उनको अपना मुतालबा करने का हक है, वो अपनी आवाज उठाएं, ठीक है, लेकिन हुकूमत ने उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बुनियाद है बाहमी एहतराम की, एक दूसरे की इज्जत करने की, जब वो बाहमी एहतराम ही मौजूद नहीं है तो बात कैसे हो? बाहमी एहतराम मौजूद नहीं है। बट आसफ शाही साहब, इससे पहले कि मैं जाहिद हुसैन साहब के पास जाऊं, मैं चैलेंजेस की बात जरूर करना चाहूंगा जो नई फौजी क़यादत को दरपेश है। लेकिन इमरान खान साहब 26 को आ रहे हैं, वो मांग वही हकीकी आज़ादी रहे, उसकी हकीकत क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। और जो पीछे था और जो एक बर्पा हुआ, जारी बात है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर ढकना लग गया और वो तमाम चीज़ें बाहर नहीं आई, आप भी बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब बकौल खुर्रम दस्तगीर खान साहब के कि इज़्ज़त के साथ कोई बात जब तक नहीं करेगा या एक दूसरे के साथ बाहमी इज़्ज़त नहीं होगी तो बात कैसे होगी। लेकिन इमरान खान साहब अब भी आ रहे हैं और वो शायद धरना भी देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले भी हासिल तो कुछ नहीं हुआ इमरान खान साहब को पिछले 7-8 महीनों में, सिवाय ये कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, बट अगेन वो पाकिस्तान की फ़ौज की नई क़यादत से भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाएं या इलेक्शन हमें लेके दें। ये फैसिलिटी मिल पाएगी इमरान खान साहब को आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया मुनीब। एक तो ये जो बीच में कुछ दिन थे इसमें आप भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के प्रीवी हैं और हमें भी कुछ मालूमात थी, उस पर किसी और वक्त पे बात रखेंगे। लेकिन बिलाखिर ये तनाज़ा जो है वो हल हुआ है और पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की नहीं, अलबत्ता सिविल सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हम ज़रूर कह सकते हैं कि हुई है और इदारे जो हैं वो पीछे हटे हैं। 2 बयानिए हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। एक बयानिया ये रहा पिछले चंद सालों से या पिछले कुछ अरसे से, वो ये था कि इदारा ए पॉलिटिकल हो, यानी कि उसका सियासत में कोई किरदार ना हो, और दूसरा नैरेटिव ये था कि न्यूट्रल ना रहे और वो किसी एक पार्टी के साथ हो। और एक पार्टी जो थी वो इमरान खान ये समझते थे कि उनकी पार्टी हो, उनकी जमात हो जिनके साथ वो खड़े हो, क्योंकि वो हक पे हैं और अमल बिल मारूफ जो है वो उनके पास है। सो मेरा ख्याल है कि इन 2 बयानियों में से एक बयानिया पीछे हटा है या उसको कहा जाना चाहिए कि उसको शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान के आइन का जो बयानिया है, जमहूरियत का जो बयानिया है और इदारे के गैर सियासी होने का जो बयानिया है वो जीता है। कल जो जनरल बाजवा ने तकरीर की थी उसमें गो के बहुत सी मोतरज़ा उसमें जुमले थे, मसलन 1971 के बारे में जो उन्होंने बात की, बिल्कुल उनकी बात से कोई भी सहमत नहीं है और ना ही उनके जो हक़ाइक़ हैं उनसे हम मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक सियासी जो थी वो शिकस्त थी और फ़ौजी शिकस्त नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, ये बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जनरल कियानी ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी और इस तरह का एक बात की थी, मगर टीवी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड आके DG ISI का कहना और आर्मी चीफ का कहना ये मैटर करता है, ये मानी रखता है। और इसका मतलब ये है
कि अब जो इदारा है वो अपने आप को पीछे हटाएगा, वो पीछे हटाएगा तो किसी ना किसी को आगे आना है, ताकि वो एक गैप जो है वो क्रिएट ना हो। पाकिस्तान की जो सियासी क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की जो पार्लिमान की ताकत पे यकीन रखने वाली जमातें हैं, इससे बेहतर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। तो क्या वो इस बात पे ही रहेंगे कि हम बात ना करें? मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ जो उन्होंने बात कही कि हम कैसे बात करें, क्योंकि वो बात करना नहीं चाहते। आपको फिर भी उनसे बात करना चाहिए। आप उनको बार बार दावत दें, इमरान खान साहब को बार बार कहें कि आपकी असल जगह पार्लिमान है, आपकी असल जगह आइन की बालादस्ती है, आपकी असल जगह और आपकी कामयाबी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है, फैशिज़म नहीं है बल्कि जमहूरियत है, पॉपुलरिज्म नहीं है बल्कि जो आइन और इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक उनकी सरबुलंदी है। और ये बात कौन कहेगा? ये बात सिविल सोसाइटी कहेगी, मीडिया कहेगा, पार्लिमान कहेगा, सियासी जमातें कहेंगी, तब इमरान खान साहब को यकीन आएगा कि अब उनकी असल ताकत अवाम के अंदर है, इदारों के अंदर नहीं है, आर्मी चीफ के पीछे नहीं है, DGISI के पीछे नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान के और अवाम के अंदर नहीं। बट वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक इशू ये है ज़ाहिद हुसैन साहब, आप बखूबी जानते हैं इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल रही और जिस तरह से उनकी हुकूमत चलती रही बाकायदा तौर पर, उस हुकूमत के बनने और सिलसिला चलाने में भी बहुत तक हाथ था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने इसका इदराक भी किया और इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि चाहे वो DGISI हों या आर्मी चीफ आउटगोइंग जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब हों। अब सवाल ये है कि नई फ़ौजी क़यादत भी आ गई है, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, जमातें बात नहीं कर रही। कुछ लोग आज भी यही तज्जिया करते हुए या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, बल्कि जमात खुद यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें लगाई बैठी है कि नई फ़ौजी क़यादत इस हुकूमत को मजबूर करेगी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं और इमरान खान साहब के पीछे अवाम है, लिहाजा मजबूर हों इलेक्शन की तारीख दें। एक तो ये दुरुस्त तर्ज अमल तो नहीं लगता, लेकिन क्या इससे कोई उम्मीद लगानी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखें, यही बात आती है ले देखे जो है हमारे मुल्क के अंदर एक तरफ तो बात की जाती है सिविलियन सुप्रीमेसी की, दूसरी तरफ जो है फिर ये हमेशा जो है हम देखते हैं पिंडी की तरफ जितनी भी सियासी जमातें हैं, कभी ना कभी जो है वो अपने जो अवाम के जो मैंडेट है उस पर इतनी तवज्जो नहीं होती है जितनी कि ये होती है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट कर रही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये आज की बात नहीं है, ये आज नहीं हुआ है, या ऐसे इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है जो लाने में या उसको चलाने में यकीन तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का था और इस पर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। खुद इमरान खान साहब भी जो है आके पब्लिकली ये बात कहते रहे कि जब भी जो उनको यहाँ तक के वोट की जरूरत होती थी असेंबली के अंदर तो वो भी जो है वो आईएसआई मुहैया कर दिया करती थी। उनका गिला यही थी कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ क्यों उठा लिया। उनको ये गिला नहीं था कि जो है इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए। असल बात ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है पाकिस्तान की पूरी तारीख में, अगर देखा जाए तो ये इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। डायरेक्टली भी उनकी हुकूमत रही है और इनडायरेक्टली भी एक सियासी तौर पे वो हावी रहे हैं। अब बात ये आती है कि इससे किस तरह से निकला जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीन तौर पे अच्छी बात है कि अगर ये सोच पैदा ये होती है कि इस्टेब्लिशमेंट को अब सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अमल दरामद होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बन के आता है जो कि हम सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि जो है अगर फर्ज कीजिए कि फौज को नहीं लाना है और फैसले जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स को करना है, एक जमहूरी हुकूमत को करना है, तो उसके लिए फिर जमहूरी इदारों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर और जिसने जो है स्पेस देती रही है इस्टेब्लिशमेंट को, वो ये थी कि जो है सियासी कुव्वतें कभी भी जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने में काम नहीं करती रही हैं। उनकी हमेशा निगाहें पिंडी की तरफ रही हैं और नतीजा ये है कि इस वक्त आप देख लें आपकी पार्लियामेंट तकरीबन जो है डिसफंक्शनल है। आपकी जो है तमाम फैसले आप या तो देखते हैं कि मिलिट्री करे या अदलिया करे और इसी वजह से हम देखते हैं कि जमहूरी इदारे कमज़ोर होते गए हैं। और आज जो आप बात कर रहे हैं कि जो मिलिट्री नई क़यादत आई है, अब देखना ये है कि उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी पहले भी जो है जो आते रहे हैं तो उनके सामने भी चैलेंज, लेकिन आज की सूरत हाल उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कई बहरानात का शिकार है। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, इस वक्त जो है मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और बहुत सीरियस हैं। आपकी माशी सूरत हाल खराब होती भी नजर आती है, आपके जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी एक मसला बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन जो इस मुल्क में है वो पहले हमें देखने में नजर नहीं आती थी।
तो अब देखना ये है कि मिलिट्री की नई क़यादत जो है उसको तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो है वो ना सिर्फ जो है अपना आप को अलहदा करे, लेकिन बहुत सारे और मसले उनके सामने भी हैं। बिल्कुल ठीक। एक मुख्तसर से यहाँ पर वक्फा मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से पूछना चाहूँगा कि देयर इज़ लॉट मोर टू कम। अभी कुछ ऐसा है, अब खबरें आ रही हैं कि एक मिशन लाहौर भी है जिसका जिम्मा दे दिया गया है आसिफ जरदारी साहब को, और क्या करने जा रही है PDM की हुकूमत, अब पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फिर खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपका शहर भी गुजरांवाला, आपका हल्का भी गुजरांवाला में और है भी सूबा पंजाब, तो ज़रा क्या करने जा रहे हैं हजूर? ये कुछ खबरें आ रही हैं कि कोई मिशन लाहौर है और जरदारी साहब लाहौर में डेरे डालने जा रहे हैं, और अब आप कुछ लाहौर पंजाब के अंदर कोई हुकूमत तब्दील करने की बात कर रहे हैं। तो ये कोशिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन अब क्या कोई तब्दीली मुमकिन है PDM की हुकूमत के लिए, क्योंकि वहां पर भी मसाइल अपनी जगह मौजूद है PDM के लिए? जी, लेकिन दो बातें पहले मैं ऐड कर दूं। एक तो ये कि पिछले 7 माह में पहली दफ़ा हुआ कि एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ौज के अंदर बगावत को उकसाया गया उनके एक तर्जुमान की तरफ से। ये ऐसे कभी नहीं हमने देखा। फ़ौज पर तनकीद हुई है, लेकिन इस तरह एक सियासी जमात ने फ़ौज को अपनी सियासी जो इक़्तिदार का ईंधन नहीं बनाया जिस तरह उन्होंने उसको बनाना चाहा। दूसरा ये है कि हमारे सामने चूँकि बरतानिया की मिसालें जो है इमरान खान बहुत देते हैं। 2016 के ब्रेक्सिट के बाद से 3 इंतखाबात हुए हैं, और हर इंतखाब के बाद आपको अच्छी तरह मालूम है बरतानिया में सियासी सूरत हाल बदतर हुई है। तो अगर हमारा ये ख्याल है कि अगर हम कोई ग्राउंड रूल्स के बग़ैर, जो कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें बहरहाल एक तरीक़ेकार सेट करना होगा, और उस मामले में हम बिल्कुल तैयार हैं तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए कि 2023 अक्टूबर का जो इलेक्शन है वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हो। और यही हमारी तवक्को जो है वो नई जो फ़ौजी क़यादत है उससे भी है कि वो हमें इसमें हमारी मुआवनत करेंगे कि ये जो मामला है कि पाकिस्तान में जो 2018 में अपनी आंखों से देखा, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन, प्री पोल रिगिंग, पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, वो अब हम वो जो एक डरावना ख्वाब है वो दोबारा हम नहीं, ये कौम उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जो सवाल आपने किया, देखिए ये शायद अगर आपको मुझसे बेहतर मालूमात है कि हमारी जो PDM की लीडरशिप है उसने ये फैसला किया हो, लेकिन अभी तक पंजाब की हुकूमत बदलने के बारे में कोई वसी मुशावरत जो है वो पार्टी में नहीं हुई। और मेरे ख्याल में अब चूँकि 10 महीने से भी कम रह गए हैं जो पार्लियामान की मुद्दत है, तो उसमें इसका कोई हमें एडवांटेज नहीं है। हम अपना जो काम वफाक की हुकूमत में जो कर रहे हैं 13 जमातों के साथ, वो हम जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह पंजाब में अपोजिशन अपनी जारी रखेंगे, और जो अक्टूबर 23 के इंतखाबात हैं उसमें एक भरपूर चैलेंज देंगे इस फाशिस्ट जमात को जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। और उन्होंने जो देखिए हमें बार बार इस पर गौर करना है। ये बड़ी अहम बात है खुर्रम साहब जो आपने फरमाई है कि कोई इतना आपको टेम्प्ट नहीं करती पंजाब की हुकूमत। अब 8-10 महीने आपने दुरुस्त फरमाया रह गए हैं, और आप अपोजिशन में रहना, शायद मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम उसके हवाले से तो शायद आप ये कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप एक देरीना कारकुन हैं, अपनी क़यादत के करीब हैं, कि आपको कोई अब इतना टेम्प्ट नहीं कर रही पंजाब की हुकूमत। एम आई राइट टू अंडरस्टैंड दिस? जी नहीं, जी बिल्कुल आप ठीक दुरुस्त कह रहे हैं। अगरचे हमारे जो अब आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है, प्लूरलिटी जो सिंगल मोस्ट सूबाई असेंबली में, उनके ऑफ कोर्स उनकी तरक्याती फंड्स उनको नहीं मिले 4 साल से। मतलब मैं कह सकता हूँ गुजरांवाला में एक नई ईंट नहीं लगी तरक्की के हवाले से, सड़कों के, अस्पतालों के, स्कूलों के, कॉलेजेस के हवाले से। लेकिन ये सारा इशू अब ये है कि हमें फोकस जो करना है वो इसी बात पर है कि हम 2023 के अंदर ये मिसाल कायम करें कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का रास्ता अवाम के उस हाथ के ज़रिए है जिससे वो वोट डलता है। जो वो वोट डालेंगे उसी के नतीजे में हुकूमतें बनेंगी। ना कोई इदारा होगा, ना कोई चोर दरवाज़ा होगा, ना कोई प्री पोल पोस्ट पोल रिगिंग होगी। अवाम जिसको चाहेंगे वो इंशाल्लाह अपनी हुकूमतें बनेंगी। बड़ी दिलचस्प बात है। मैं ज़रा आसमा शराजी साहब और ज़ाहिद साहब के पास ये लेके जाऊँगा, क्योंकि अगर जो बातें खुर्रम साहब फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब भी बहन लाज वही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं शफाफ इंतखाबात होनी चाहिए और बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होने चाहिए। तो फ़र्क कहाँ है? एक ब्रेक के बाद तेरी बात साथ रही।
तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम बात यह है आसमा शाही साहबा कि बाय एंड लार्ज बातें तो ये सारी यही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो खुर्रम साहब ने फरमाया, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, अवाम का जो असल मैंडेट है वो सामने आना चाहिए। कर दूं आपकी इजाज़त से? जी जी। वो फ़र्क ये है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासी अमल और जमहूरियत से दूर रहे। ठीक है। इमरान खान ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी अमल के अंदर पूरी तरह घुसकर उनके मुखालफीन को का सफाया कर दे और वो हुकूमत में आ चले। ये फर्क है। आसमा शाही साहब, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे नहीं, बट इमरान खान साहब कम से कम कहते इंप्रेशन ज़रूर वो उनके लोग देते हैं कि इनसे इलेक्शन की डेट ले दें, हुकूमत को मजबूर करें और अवाम की असल हक जो है उनको दिलाया जाए, हकीकी आज़ादी भी शायद मिल जाए इसी चक्कर में। तो फ़र्क क्या है, या खुर्रम साहब ने जो कहा है आप उससे एग्री करेंगी? जाहिर है कि ये जो एक बयानिया उन्होंने बनाया और न्यूट्रल्स को बार बार कहना, उकसाना और उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना, ये तो एक तासुर देता है कि आप मेरे साथ क्यों ना खड़े हुए। बल्कि उन्होंने कह भी दिया, भी जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया से वो पीछे हटे, तो उन्होंने हटते हटते यही बात की कि अच्छा ठीक है, आपने अगर साजिश नहीं की थी तो आपने फिर हमारा साथ क्यों ना दिया, आपने उनको समझाया क्यों नहीं, आपने उनको कहा क्यों नहीं कि आप ये ना करें। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे एक्ट करती हैं। जैसे अगर आप पंजाब की बात करें, अगर पंजाब को कल कोई चेंज आता है, इन हाउस चेंज आना चाहिए, ऑफ कोर्स, और कोई चेंज आ नहीं सकता। और अगर आ सकता है अगर इन हाउस चेंज, तो वो एक पॉलिटिकल राइट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन अगर वहाँ पे मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, तो क्यों ना तहरीक इंसाफ वहाँ पे जो है वो रूल करे। तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको के देख के आगे जाया जा सकता है। लेकिन बयानिए की इस जंग में तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए को करेक्ट करना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ आना पड़ेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उनको लोगों को बताना पड़ेगा कि उनके दौर में भी महंगाई थी, लेकिन अब अगर कंट्रोल करनी है तो कैसे करनी है। मिसाके मईशत के ऊपर आना पड़ेगा, मिसाके जमहूरियत के ऊपर आना पड़ेगा और इदारों को कंटेन करना पड़ेगा उनके किरदार तक। तब कहीं जाके जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो सामने आएगा। अभी तक तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे उनका वजूद है कि अगर आर्मी चीफ को लगाना है तो प्रेशर डालें ताकि आर्मी चीफ मर्जी का आ जाए। अगर इंतखाबात कराने हैं तो प्रेशर डाला जाए और इंतखाबात करवा दिए जाए। अगर यही काम करना है तो इसके लिए TLP है पाकिस्तान के अंदर, इसके लिए बाकी दीगर जमातें हैं। वो प्रेशर ग्रुप ज़्यादा मौसर प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को अपने मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूर सोचना होगा कि उनका किरदार एक मौसर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे क्या हो सकता है, और उसके लिए उनको पार्लियामान में वापस आना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुले कि जिसके अंदर वो वापस आएँ, लेजिटिमेसी दें, अगली हुकूमत केयरटेकर सेटअप बनाना है। क्या राजा रियाज साहब के साथ हुकूमत बात करके केयरटेकर सेटअप लगाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। उसके लिए इनको बात करनी पड़ेगी इमरान खान साहब के साथ, उनको इंगेज करना पड़ेगा। तो वो इंगेजमेंट किस तरह से होगी, मेरा ख्याल है इसके ऊपर पॉलिटिकल लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। टुवर्ड्स द एंड जाहिद हुसैन साहब, ये ठीक है, आपने भी दरअसल दुरुस्त फरमाया और आपने आर्टिकल भी लिखा। अब सवाल ये है कि बड़ा प्रेशर है, जाहिर बात है। इमरान खान साहब ने नई फ़ौजी क़यादत का वो जिक्र भी करते रहे कि ये मियां नवाज शरीफ उसको लाएंगे जो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, इनके केसेस माफ़ करा देंगे। चले वो बातें तो सियासी अपनी जगह हो गई, बट एक प्रेशर वो है जो कि इमरान खान साहब अपने धरने से या अपनी उससे क्रिएट करेंगे और अर्ज करेंगे पाकिस्तान की नई फ़ौजी क़यादत को कि इस हुकूमत को मजबूर करें कि नए इलेक्शन कॉल करें। क्या चैलेंज होगा उस वक्त पाकिस्तान की नई फ़ौजी क़यादत के लिए? देखिए, ये बहुत ख़तरनाक बात होगी अगर इमरान खान साहब ये करना चाहेंगे कि वो जो अपना प्रेशर इसलिए बढ़ाएं कि फ़ौजी क़यादत जो है वो फिर मदाखलत करे, तो फिर उसका नतीजा तो हम पहले देखते हुए आए हैं। अभी की बात ही 1977 का जो है हमें सामने नज़र आता है कि जब ये सूरत हाल होती तो किस तरह से फ़ौजी जो है जो क़यादत होती है वो अपने आप को जो है इसमें मदाखलत करती है। तो मेरे ख्याल है क्या हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखना चाहते? इमरान खान साहब को सीखना चाहिए। ठीक है, उनका एक हक है कि जमहूरी हक है कि वो अपने मुतालबात के लिए जो है वो जलसे भी करें, जुलूस भी करें, लेकिन वो एक मुस्तकिल जलसे जुलूसों की सूरत में वो कभी भी अपने जो मुतालबात हैं उसको मनवा नहीं सकते। असल बात वही आती है कि ले दे के आपको पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा। एक तो इमरान खान साहब को ये समझना ज़रूरी है कि जो है वो जो उनका कहना था या जो है बयानिया रहा है
वो गलत साबित हुआ है, और उस बयानिया के बुनियाद पे वो अपनी सियासत को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं। एक वक्ती तौर पे तो ठीक है, आवाम की सपोर्ट भी उनको हासिल है, तो लेकिन असल बात यह है कि अल्टीमेटली अगर उनको इख्तियार में आना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इलेक्शन के जरिए आएंगे। अब इलेक्शन के जरिए जब आएंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको कम से कम उन चीज़ों को तस्लीम करना पड़ेगा जो कि जमहूरियत को मजबूती की तरफ लेके जा सकें, ना कि कमजोरी की तरफ लेके जा सकें। और आज जो अगर फर्ज कीजिए जैसे बात हो रही है कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बहुत बात होती है, लेकिन असल बात जो हम देखना भी पड़ेगा कि जो है क्या वजह है कि बार बार फौजी मदाखलत होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं सिर्फ पिंडी की तरफ देखती हैं या अदलिया की तरफ देखती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो है जमहूरी इक़्तिदार या एक प्रोसेस जो है उसको कभी भी चलने नहीं दिया गया है। दोनों तरफ से ये है, फौजी हुक्मरानों की तरफ से बात आती रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और उसके साथ साथ सियासतदान भी उसके जो है जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब आप इलेक्शन जब होते हैं तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन है जो गैर मुतनाज़ा रहा है। आप इसको मिसाल किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी। तो पहली तो बात यह है कि पहले ये तय करना पड़ेगा कि आपको जो इलेक्शन हो वो गैर मुतनाज़ा हो। तो उसको कैसे हो ये बात मुमकिन है? वो सियासतदानों को आपस में बैठ के चंद नुकात पे एग्री करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम जो जिस तरह के बहरान आते रहें उसका फिर मुस्तकिल यही आते रहेंगे। फिर एक और बात भी है कि दुनिया भर में अगर जमहूरियत को आगे चलाना है तो चंद बुनियादी चीज़ों को आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो फैसले हों वहाँ पे हो। लेकिन एक और पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल जो नज़र आती है उसमें एक जमहूरी के साथ एक कोई एग्रीमेंट के अलावा जो है इनको एक और भी करना पड़ेगा कि माशी सूरत हाल को किस तरह से बढ़ाएं। हमारे यहाँ जो है अगर आप देखें कि जमहूरियत को एक और सबसे बड़ा खतरा ये है जो माशी सूरत हाल आपकी बिगड़ती हुई आ रही है, जो कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी सियासी स्टेबिलिटी के साथ है। उसको भी आपके साथ कोई कम से कम ब्रॉडली एक चीज़ों पे एग्री करना पड़ेगा कि एक बुनियादी जो पॉलिसी है उसको तमाम हुकूमतें लेके चलेंगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब और मोहतरमा आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थी। यकीनी तौर पर दुरुस्त फरमाया जाहिद हुसैन साहब ने, ग्रैंड नेशनल डायलॉग सियासी जमातों के माबैन होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी जिसकी बात की जाती है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इस बात को इंश्योर करना है कि जिस कोर्स करेक्शन की उन्होंने बात की है उसी डगर पर वो चलें। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र का मकाम रखती है और पाकिस्तानी हमेशा फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी फ़ौज के हवाले से। इस बात को इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की फ़ौज को कोई भी अगर सियासतदान पाकिस्तान की सियासत के अंदर घसीटे या अर्ज करे कि वो सियासी मुदाखलत करें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब और स्ट्रॉन्ग नो आना चाहिए पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की जानिब से कि किसी भी सियासी मामले के अंदर पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत अब शामिल नहीं होगी और ना ही किसी सियासी फ़ैसले के अंदर सालिस बनेगी। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।